हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी दो मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी हैं। आज उसकी तीसरी सीरीज है जो कि आपके सारे एग्जाम्स लाइक AWS PRT, TGT, PGT, NBS, KBS, DSSB, STAT एंड UPTET, जहां भी आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग मेथड्स आते हैं वहां सारी जगह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इसी तरीके से आप लोग वॉच करते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या होगा, हम लोग बेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इस तरीके आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। NIVH इज कंसर्न्ड विद चिल्ड्रन हु आर, ए ऑप्शन दिया गया है हियरिंग इम्पेयर्ड, बी ऑप्शन विजुअली इम्पेयर्ड, सी ऑप्शन फिजिकली चैलेंज, डी ऑप्शन स्लो लर्नर। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर आपको नहीं पता है कि NIVH क्या है। तो NIVH एक इंस्टीट्यूट है जो कि एस्टेब्लिश हुआ है 1943 इन देहरादून, जो कि लोकेटेड है कहाँ, देहरादून में, मतलब देहरादून में वो स्थित है। और स्टेबल कब हुआ है, स्थापना उसकी कब हुई है, 1943 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म अगर पता होगी, वहीं से आपको पता चल गया कि ये क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए एक संस्था इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में स्थित है और 1943 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which characteristic of a teacher is least important in inclusive education? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है sensitivity towards, बी ऑप्शन patience and affection for students, सी ऑप्शन दिया गया है knowledge regarding disabilities of students, डी ऑप्शन दिया गया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लग रहा होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर, टीचर की क्या विशेषता है या उसका क्या गुण होना चाहिए, इज लीस्ट सबसे कम, इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसा कि समावेशी शिक्षा में आता है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी ऐसी भूमिका है या ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम जरूरी है। सबसे पहला ही ऑप्शन आपने देखा होगा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स, बच्चे के प्रति क्या होना चाहिए, टीचर का सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्या मतलब, ज्यादा ही एकदम गुस्सा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो एक्टिविटी होती है उससे कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और अफेक्शन होना चाहिए टुवर्ड्स या फॉर स्टूडेंट्स के लिए। सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो अक्षमताएं हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या उनमें कमियां हैं। ठीक है, अगर हमको कमियां पता होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन दिया गया है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स, हमें बच्चे के सामाजिक और आर्थिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्टेटस को नहीं देखना है कि वो गरीब है या रईस है। ठीक है, कैसा भी है, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, ये हमको नहीं मैटर करती है। ठीक है, ये लीस्ट इंपोर्टेंट है। सो ऑप्शन डी होगा जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए रीड करते हैं। NCF 2005 रिकमेंड्स द सॉफ्टनिंग ऑफ सब्जेक्ट बाउंड्रीज सो दैट चिल्ड्रन कैन गेट। ये ऑप्शन दिया गया है अ टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज, बी ऑप्शन द जॉय ऑफ अंडरस्टैंड, सी ऑप्शन दिया गया है मोर मार्क्स एंड बेटर ग्रेड्स, डी ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड बी ऑफ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एनसीएफ 2005 जो है रिकमेंड कर रहा है कि सब्जेक्ट की बाउंड्रीज, सब्जेक्ट की क्या क्या सीमाएं हैं जो सॉफ्टनेस मतलब थोड़ा आसानी कर दे ताकि बच्चा प्राप्त कर सके। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है अ टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज, मतलब जोड़ को पढ़ाएं, एक सब्जेक्ट को जो हम पढ़ा रहे हैं वो अदर सब्जेक्ट से क्या करें, रिलेट करके पढ़ाएं,
जिससे बच्चा क्या कर सके, आसानी से उसे समझ सके। इंटीग्रेटेड नॉलेज मतलब सारे सब्जेक्ट को एक तरीके से जोड़ के पढ़ाएं, ठीक है। साइंस का सोशल साइंस, इसमें इस तरीके से हम क्या करें, अदर सब्जेक्ट से जोड़ के किसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं, जिससे बच्चा क्या कर सकता है, आसानी से उसे समझ सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है द जॉय ऑफ अंडरस्टैंड, मतलब समझ के साथ बच्चा क्या ले, उसमें आनंद भी ले, इंटरेस्ट भी ले, ठीक है। सी ऑप्शन दिया है मोर मार्क्स एंड ग्रेड, देखिए एनसीएफ मार्क्स और ग्रेड से मैटर नहीं करता, उसे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो देता है बच्चे की नॉलेज, बच्चे कितना सीख रहा है बच्चा, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो आप देख रहे हैं बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन क्या है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी मतलब डी आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी रेज द लेवल ऑफ, ये ऑप्शन दिया गया है कॉग्निटिव ग्रोथ, दिमाग को बढ़ाएगा, मतलब कॉग्निटिव ग्रोथ क्या होती है, दिमाग को बढ़ाएगा, मतलब कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक ग्रोथ करेगा, संज्ञान की तरफ क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। बी ऑप्शन दिया गया सोशल टॉलरेंस, मतलब क्या करेगा, सामाजिक के दायरे को क्या करेगा, वो बढ़ाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन दिया गया है डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, मतलब डाइवर्सिफाइड मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं, अपसारी चिंतन जिसे बोलते हैं। अपसारी मतलब एक पॉइंट, एक आपको पॉइंट दिया गया है, उसके बारे में आपको खुद से व्यूज लिखने हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, मल्टी एमसीक्यूज टाइप जो होता है, उसमें क्या होता है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग का एक एग्जांपल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें क्या करते हैं, उन्हीं 4 जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उसी में से छांट के आपको एक टिक करना होता है, मतलब उसी दायरे में आपको सोचना है। जबकि अब सारी सोच में क्या होता है, आपको जैसे आपको दिया गया है लॉन्ग आंसर कोई दे दिया है, ठीक है, आपको बोला गया है इसका आंसर लिखना है, तो आप अपने व्यूज, सभी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सबके अपने अपने व्यूज होंगे, वो अपने अपने तरीके से उस क्वेश्चन को राइट करेंगे। ये अपसारी चिंतन का उदाहरण है। डी ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव, several studies have shown that bilingual proficiency raise the level of, कई अध्ययनों से पता चलता है कि द्विभाषी जो दक्षता होती है वो स्तर, द्विभाषी दक्षता के किस स्तर को बताती है, जो द्विभाषी दक्षता होती है वो मतलब इसके किस स्तर को बताती है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कॉग्निटिव, बिल्कुल। बी ऑप्शन सोशल टॉलरेंस, ये भी सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा, द्विभाषी होगा, हम अच्छे से मतलब कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सी ऑप्शन दिया गया है डाइवर्जेंट, ये भी ठीक है, ठीक है। सो डी ऑप्शन जो दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो द्विभाषी होते हैं वो क्या करते हैं, ये सारे ऑप्शन जो होंगे उसके लिए करेक्ट होंगे, ठीक है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन assume that B should change dot dot dot, आपको फिल करना है उसमें to fit dot dot, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है ये। सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि पहले में आपको चाइल्ड बनना है, दूसरे में सिस्टम। बी ऑप्शन दिया गया है पहले में सिस्टम बनना है, दूसरे में चाइल्ड। सी ऑप्शन दिया गया है इन्वायरमेंट पहले में बनना है, फिर दूसरे ब्लैंक्स में फैमिली। डी ऑप्शन दिया गया है नन, ठीक है। सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं, शुड चेंज, किसको चेंज करते हैं, किसको फिट करने के लिए। तो हम क्या लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था, क्या करेंगे, पहला दिया है चाइल्ड को चेंज करेंगे, बच्चे से तो कुछ करना नहीं है, छेड़ना ही नहीं है, एक तरीके से बच्चों को क्या करना है, सिस्टम को चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, किसके फिट करने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, सिस्टम को चेंज करना है आपको बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे टू फिट द चाइल्ड, ठीक है। तो सिस्टम को चेंज करना है, बच्चे को नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसी तरीके से डेली 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आती रहेगी। इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।